दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने आखिरकार अपनी चुप्पी जो है तोड़ दी है। रविवार 19 मई को उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और साथ में कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला। 18 मई को ही अखिलेश यादव ने आकाश की तारीफ की थी और वो 19 अप्रैल को आकाश आनंद एक्स पर पोस्ट कर दिए। परंतु समझने वाली बात यह है कि अपनी पोस्ट में आकाश आनंद ने भाजपा और कांग्रेस पर ही हमला बोला है और समाजवादी पार्टी पर चुप्पी साधे रही। आपको बता दें कि मई के पहले सप्ताह में आकाश आनंद की सभी रैलियां रद्द कर दी गई थी और 7 मई को बसपा सुप्रीमो के द्वारा उनको कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया था और साथ ही अपने उत्तराधिकारी पद से भी अपरिपक्व बता करके हटा दिया गया था। उसके बाद करीब 36 घंटे के बाद आकाश आनंद ने एक ट्वीट करके लोगों के बीच में अपनी बात को साझा किया और उन्होंने लिखा कि बहन जी हमारी सर्वमान्य नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका जो भी फैसला होगा हम सहर्ष स्वीकार करते हैं और हम जो है अपनी पार्टी के में कार्यकर्ता के रूप में इस मिशन को भीम मिशन को अपने कार्यकर्ता के रूप में भीम मिशन को मरते दम तक, जब तक जी जान रहेगा तब तक हम इसको आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। उसके बाद करीब 10 दिन बीत गए। 10 दिन बीत जाने के बाद जो है 19 अप्रैल को आकाश आनंद का दूसरा ट्वीट आया है और जबकि 20 मई को 5वें चरण का मतदान है होना है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आकाश आनंद को 6वें या 7वें चरण में बसपा जो है फिर से बुला सकती है। आकाश आनंद के इस ट्वीट पर कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 6वें 7वें चरण के चुनाव के लिए एक बार फिर से आकाश आनंद मैदान में आ सकते हैं। दोनों चरण में पूर्वांचल की 27 सीटों पर चुनाव होना है। क्योंकि पूर्वांचल में कई छोटी छोटी पार्टियां जो है मैदान में हैं, इसलिए लग रहा है कि वोट जो है बंटना तय है। ऐसे में यदि थोड़ी सी इधर उधर हुई तो रिजल्ट बदल सकता है और पिछले चुनाव में बसपा ने इस इलाके में अच्छा प्रदर्शन भी किया था, जिसमें जौनपुर, गाजीपुर और घोसी की सीट बसपा ने जीती थी। अब 9 मई की पोस्ट के बाद आकाश आनंद कहीं किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में तो नहीं दिखे और न ही उनका कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर आया, परंतु 10 दिन के बाद 19 मई रविवार को उन्होंने एक पोस्ट करके हलचल बढ़ा दी। उन्होंने राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि ये अब तक भी जनता को गुलाम समझते हैं, पहले भी गुलाम समझते थे और अब भी जनता को गुलाम समझते हैं, सबको गुलाम समझते हैं। उन्होंने कहा कि एक ने 5 किलो राशन दे करके 2.5 लाख की नौकरी खा गया और दूसरा 10 किलो राशन का लालच देकर वोट खाना चाहता है। सावधान रहिएगा, ये अपने समाज के लोगों से आकाश आनंद ने ऐसा कहा है। वैसे आकाश आनंद ने राहुल गांधी पर जो वीडियो शेयर किया है उसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस एहसान नहीं जताती, जनता को अधिकार देती है। भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार लेकर आई और अब हम आपको भाजपा से 2 गुना अनाज देंगे, यानी 5 किलो वो 5 किलो देते हैं, हम 10 किलो अनाज देंगे। ये राहुल गांधी ने कहा था। बस इसी बात को लेकर के आकाश आनंद ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए और उनको आईना दिखाते हुए कहा अपने समाज के लोगों से कि एक 5 किलो राशन दे करके आपकी नौकरी खा गया और दूसरा आप 10 किलो का झांसा दे करके आपके वोट खाने की जुगत में है और अपने समाज को सावधान करने की बात कह डाली। फिलहाल अब अगला ट्वीट कब आएगा ये तो नहीं पता, ये तो नहीं कहा जा सकता, परंतु इस ट्वीट से बसपा समर्थकों को फिर से
एक सहारा मिलता दिखने लगा है। बस अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बसपा फिर से पूर्वांचल में होने वाले 6वें 7वें चरण के चुनाव तक बहुजन समाज पार्टी फिर से आकाश आनंद को मैदान में उतार सकती है। अब देखना ये होगा, ये तो बसपा सुप्रीमो का निर्णय होगा, जो भी होगा वो हम आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। बस आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए नमस्कार।